मैं सदगुरु महाराज का कहा हुआ महापुरुष के उस संस्मरण को सुना रहा हूं, जिस संस्मरण को पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज भी बोला करते थे और पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी बोला करते थे उस संस्मरण को। मैं उन महापुरुषों के श्रीमुख से उनके सानिध्य में बैठकर सानिध्य लाभ लेते हुए उस संस्मरण को सुनाऊं और अक्सर मैं सुनाया करता हूं। गुरु कितने कृपालु होते हैं। एक सज्जन आप कदाचित कभी सुने भी होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और बड़े पुराने सत्संगी माता बहन बैठी हैं, शायद उस प्रसंग को सुने होंगे, लेकिन फिर से सुनिए। सिख धर्म में तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास जी महाराज। प्रथम पातशाही हुए गुरु नानक देव जी महाराज। उनके बाद उनके ही अंग संग में रहने वाले अंगद देव जी महाराज। पहले उनका नाम था लहना और लहना पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु नानक देव जी महाराज के साथ बाला और मर्दाना भी रहा करते थे। बाला और मर्दाना को गुरु गद्दी की प्राप्ति नहीं हुई, यद्यपि बाला बड़े भक्त थे, गुरु भक्त थे, लेकिन अहंकार की छोटी सी बू बनी रहती थी। मर्दाना ऐसा था कि गुरु नानक देव जी महाराज आज्ञा करते थे तो कभी कभी प्रश्न कर बैठते थे। भक्त को कितना सरल होना चाहिए, कितना सरल। वृंदावन का एक प्रसंग है। एक अड़ैया भक्त थे। अड़ैया आप समझते होंगे, 2.5 किलो खाने वाला, 2.5 किलो से कम नहीं खाता था। तो घर में खाता था और जो ज्यादा खाता है वो उसको नींद भी ज्यादा आती है, और ज्यादा खाने वाला रोगी होता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं कि थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे और घणो खाए तो रोगी। घणो मतलब अधिक खाने वाला रोगी हो जाता है। तो सज्जनों, ढैया भक्त 2.5 किलो खाने वाला भक्त जब घर में रास नहीं आया, लोगों को खाता बात बहुत ज्यादा है, करता कुछ नहीं है, तो घर से निकाल दिया। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया के लोग आपको नहीं चाहते। ध्यान से सुनेंगे। दुनिया के लोग आपको नहीं चाहते। आपकी विद्या बुद्धि, आपके पास कोई कला है, कौशल है, आपके पास धन है, तो लोग आपको चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो चाहने वाला कोई नहीं। साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, लोग तो मतलबी होते हैं। सदगुरु महाराज के वचन में यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन सुख को तेरे। अपने अपने सुख के साथी। ये महापुरुष की वाणी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि सुत पित मात नारी सब स्वार्थ के चेरे, कबीर साहब कहते हैं। तो संसार वैसे स्वार्थ में बंधा हुआ है, तो
वो ढैया भक्त चला गया एक आश्रम में, और आश्रम में तो बहुत सारा काम होता है सज्जनों। जो महामंडलेश्वर था उनके चरण में जाकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे कोई सेवा दीजिए। तो कहा कि तुम गाय चराने चले जाओ। महाराज मैं 2.5 किलो खाया करता हूं, आपको पसंद होगा? तो महाराज ने कहा कि 2.5 किलो कोई बात नहीं, आश्रम में बड़े सारे अन्न अनाज हैं, तुम कच्चा राशन लेकर के चले जाना गाय चराने के लिए, और उधर ही उपला को चुन लेना, लकड़ी चुनना, सूखी लकड़ी चुनकर वहीं लिट्टी बना करके खा लिया करना। कुछ आलू, कुछ आटा, नमक दे दिया जाता था, मिर्ची। और महात्मा ने कहा कि एक काम जरूर करना, ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाओगे तब तक भोजन नहीं करना, और ठाकुर जी भोग तुम्हारा पाले तब तुम भोजन करना। और वह ढैया भक्त को पसंद आ गया कि अपने मन से बनाऊंगा भोजन, और ठाकुर जी तो पाते नहीं। लेकिन गुरु जी का आदेश हुआ है, महाराज जी का आदेश हुआ है कि जब तक पावे नहीं तब तक छोड़ना मत। भगवान पाले तब तुम खाना, तब तक खाना मत। गाय लेकर जाता है चराने के लिए, सारी व्यवस्था करके लिट्टी और चोखा बनाकर तैयार करता है। और गुरुजी ने एक फोटो दे दिया था ठाकुर जी का, ठाकुर जी मतलब भगवान का, राम जी का फोटो दे दिया था, और कहा कि भगवान को भोग लगा कर खाना, भगवान खा ले तब तुम खाना। सज्जनों बड़ा बोला था, भगवान का विग्रह रख करके जितना 2.5 किलो का लिट्टी चोखा था, आलू का चोखा बनाकर भगवान को लगाया, बड़ा भाव से, बड़ा प्रेम से, बड़ी सरलता से। सतगुरु महाराज की वाणी में हम आपको कैसा होना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। कितनी दीनता होनी चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए। इफ यू आर सेइंग आई एम सो रिच मैन, आई एम सो लर्निड, I have studied so and so thing, so many things. I have lot of wealth, lot of dignity wherever I go. Each and everyone is respecting me. मैं जिधर जाता हूँ उधर ही लोग सम्मान करते हैं, बहुत धन है, बहुत विद्या है। सो जो अपने डिग्री को, धन को और प्रतिष्ठा के अभिमान को लेकर चलता है, उसमें दीनता नहीं आ सकती सज्जनों। दीनता अलग चीज है। तो भगवान को भोग लगाता है वो, कि प्रभु आओ भगवान भोग लगाओ, मेरे प्रभु, मेरे नारायण आकर भोग लगाओ, मेरे राम जी भोग लगाओ। ऐसा बड़ा हृदय से, पवित्र भाव से प्रार्थना कर रहा था कि राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हुए तो वैसे ही जैसे फोटो में, वैसे धनुष बाण लिए प्रकट हुए और बोले भक्तराज क्या बनाए? बोले महाराज कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं बनाया, बस लिट्टी है, चोखा है। तो भगवान जब खाने लगे, भगवान के लिए बनाया था। और ध्यान दीजिए, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, माता लोग अक्सर भोजन बनाए करती हैं, मैं पूछता हूँ कि आप किसके लिए भोजन बनाती हैं? तो पति के लिए, बेटे के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र के लिए नहीं। भोजन का भोग, भोजन जब भी बनावे तो भोजन बनावे सदगुरु भगवान के लिए, और उसका भोग जरूर लगाइए। भोग लगाकर तब पति को खिलाइए, पुत्र को खिलाइए। तो भोग लगाने के बाद भोजन क्या हो जाता है? प्रसाद। प्रसाद बांटिए। और ध्यान से सुनिए, जिस घर में प्रतिदिन प्रसाद बटेगा उस घर में कभी दरिद्रता और क्लेश नहीं आएगा। क्योंकि जिस घर में प्रसाद बटता है सज्जनों,
तो भगवान लिट्टी और चोखा का भोग लगाने लगे, खाने लगे, प्रत्यक्ष रूप से खाने लगे और खाते खाते सब खा गए। जब 2-4 लिट्टी बचे तो ढैया भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे भी तो भूख लगी है, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। भगवान ने कहा कि बड़ा भोला है, तुम्हारे लिट्टी में इतना स्वाद है, चोखा में इतना स्वाद है कि मुझे रुका ही नहीं जाता है। तो ढैया भक्त ने कहा कि चलो प्रभु आप खा लो, मैं गुरुजी से जाकर वहीं आश्रम में कहूंगा, रसोई में जाकर भोजन कर लूंगा। भगवान ने तो खा लिया। शाम हुई, ढैया भक्त पहुंचा आश्रम गाय लेकर के। गुरुजी ने पूछा कि भोग लगाया था, भोजन बनाया था? बोले हाँ। भगवान आकर के सब चट कर गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत आग्रह भी किया तो बोले नहीं, बड़ा स्वाद है। तो गुरुजी ऐसा कीजिए कि आप 5 किलो दे दिया कीजिए, 2.5 किलो उनके लिए, 2.5 किलो मेरे लिए। और सज्जनों, गुरुजी ने कहा कि बड़ा भोला है, दे दो इसे। 2.5 किलो 5 किलो लेकर दूसरे दिन गया, बनाया और भोग लगाने के लिए तैयार हुआ। भगवान को बुलाने लगा तो भगवान अकेले नहीं आए, सीता जी को भी लेके आ गए। और सीता जी भगवान श्री राम दोनों मतलब 5 किलो लिट्टी और चोखा को खा गए। आज भी भूखे रह गए। आश्रम में जाकर फिर खाते हैं, फिर गुरुजी से निवेदन करते हैं। एवं प्रकार से आटा बढ़ाते गए। 10 किलो से 15 किलो हो गया, 15 से 20 किलो हो गया। उधर से लक्ष्मण जी आ गए, उधर से शत्रुघ्न जी आ गए। और बड़ा भारी एक भक्त आए, गदाधारी। बोले प्रभु ये कौन है? बोले ये हनुमान जी है। बोले आप फाइनल लिस्ट दे दो कि डेली बढ़ाते जा रहे हो, कितने आदमी हो सो बता दो, सो हम आपको बढ़िया से बना के खिलाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं बस अब हनुमान जी तक ही है, अब कोई आने वाला नहीं है। तो बोले प्रभु सब दिन तो हमने बना के खिलाया, आज आप ही इन लोगों से बोलो बना के खिलावे, सीता मैया को बोलो बना के खिलाने के लिए। भगवान ने कहा सीता जी से कि आप बना लो, लक्ष्मण जी से बोला लकड़ी ले आओ, और हनुमान जी से बोले कि आप चूल्हा जगा दो। और इस तरह से लिट्टी चोखा बना। अब ये दौड़ पड़े गुरुजी के पास। बोले आज गुरुजी को भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हिसाब बहुत मांगते हैं गुरुजी, ये बढ़ाते जा रहे हो। गुरु जब आए तो देखा कि साक्षात भगवान और सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब भोग लगा रहे हैं। बड़े उस दर्शन को देख, उस दृश्य को देखकर बड़े आह्लादित हो गए गुरुजी। तब सीता जी अपने हाथों से उस भक्त को भोजन करा देती हैं और बड़ा स्वाद आता है। और ऐसा सुना जाता है कि भगवान की कृपा भी हुई उन पर। और बोले भगवान ने कहा कि गुरु के चरण कमल को पकड़ लो, अगर गुरु तुम्हें युक्ति न बताए होते तो ये सगुण साकार का दर्शन तुम्हें नहीं हुआ होता। तो गुरु की भूमिका तो सज्जनों बहुत है। गुरु न बताते तो ढैया भक्त को कौन पूछ रहा था सज्जनों। लेकिन ढैया भक्त को जो दर्शन हुआ और बाद में सूक्ष्म सदयुक्ति की प्राप्ति हुई, तो परमात्मा के निज स्वरूप को वो जान सका। तो कुछ सरल प्रसंग, और ऐसा नहीं है कि ये बातें होती नहीं है। बहुत बार बहुत भक्तों के साथ भगवान तो सगुण साकार स्वरूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। तो मैं सुना रहा था उस प्रसंग को, जिस प्रसंग को पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज बोला करते थे